हेलो मित्रों, जय श्री राम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त आर के सिंह हाजिर हूँ कुछ पॉलिटिकल विश्लेषण लेके। मित्रों, कल ही शाम को चुनाव लोकसभा के ख़त्म हुए और उसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनलों के, अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए, उससे एक बात तो साफ़ हो गई कि एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बहुत पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। और इसका कहीं ना कहीं असर शेयर मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अभी तक अफवाहें उड़ाई जा रही थी, सभी लोग कह रहे थे कि मोदी का वो जलवा रहा नहीं है, इतनी सीटें आएंगी नहीं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जब सारे चोर एक घाट पे इकट्ठे हो रहे हैं तो, और जबकि उनका घोटालों का इतिहास रहा है, तो सभी लोगों को मालूम है, तो जनता आज की डेट में जागरूक है, तो जनता ने उसी हिसाब से वोट किया। और अब की बार फिर मोदी जी आ रहे हैं और बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी देखिए, कुछ न्यूज़ चैनलों के मैं आपको एग्जिट पोल दिखा रहा हूँ। आरजेडी और कांग्रेस का 41 है, लेकिन वो वोट परसेंटेज सीटों में नहीं बदल रहा। सीटें 7 से ज्यादा नहीं मिल रही हैं और अन्य को 11% वोट मिल रहा है। ये आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक बात साफ है, आप देखिए, यूपी के 2 लड़के फ्लॉप हो गए, बिहार में 2 लड़के तेजस्वी और राहुल फ्लॉप हो गए। यानी जिस फैक्टर को ये मानकर चल रहे थे कि ये अपने आप को युवा कहते हैं और युवा इनको वोट देगा, आपको जानकर ताज्जुब होगा, देश का युवाओं का बड़ा वर्ग 49% से ज्यादा वो बीजेपी को वोट कर रहा है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सियासतदान। 300 प्लस रही। एग्जिट पोल का तो सबको पता है कि क्या प्रेशर रहता है और किन कारणों की वजह से एक ही लोगों का एक तरफा दिखाया जाता है। बिहार में चौंकाने वाला इतना सीट ला रहे हैं जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो आपको संदेह है 400 पार और बिहार में 40 की 40 पार, और पटना में तो कार्यकर्ताओं ने और जनता ने तय किया 4 लाख पार। दिन में राहुल गांधी सपने देखते हैं कोई उनको प्रधानमंत्री बना रहा है तो चलने दीजिए। लड़ाई यहाँ किसी से है ही नहीं है, हम चुनौती किसी को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद है, चारों तरफ से आशीर्वाद है। आप जीत को लेकर? जी बिल्कुल। कितने वोटों से? अभी हमारी जनता से ही पूछी, जनता ही। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो हम बिहार के लोगों का योगदान उसमें 40 का हो सकता है, और शुरुआती तौर से 40 से कैसे एनडीए की झोली में हम लोग डालें, इस बात का प्रयास शुरू हुआ। तो 40 में 40 एनडीए के पक्ष में बिहार की सीटें जाएंगी, यह बात बिल्कुल फाइनल है। आज कोई प्रोग्राम लगा नहीं सकते थे, कहीं प्रचार कर नहीं सकते थे, तो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। ये इंतजार करिए, 4 जून को शाम होते होते आपको बहुत सारी खबरें आप सबको मिलेंगी। ये सरकार में तो छोड़ दें, अपनी पार्टी को बचा लें, यही बड़ी बात होगी। ये 17 महीना बड़ा, हम 17 साल का जो नारा दिए हैं उसकी गूंज 4 तारीख को सुनाई पड़ेगी। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह। 5 सीट में क्या 5 सीट? 5 की 5। ये तो कुछ जो अपनी अपनी पार्टियों का लोग पक्ष रख रहे थे। अभी जो न्यूज़ चैनलों का सर्वे आया, एजेंसियों का सर्वे आया है, वो पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए आगे पूरी लिस्ट। तो चारू जी के हिसाब से जहाँ जहाँ पर गेन हुआ है वो एग्जिट पोल तो सही है, और राजस्थान में गेन नहीं हो रहा तो वो एग्जिट पोल ठीक नहीं है। 4 जून को इसके विपरीत आएगा, और यही सिर्फ चारू जी नहीं, बाकी के प्रवक्ताओं के हिसाब से। यानी कि कोई जमीन पर क्या रिएक्शन आया उसको नहीं समझना चाहता, या ये मानना चाहता कि हाँ ऊपर नीचे हो गया होगा। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा कल्ट फैक्टर। देखिए, कल्ट फैक्टर नो डाउट नरेंद्र मोदी थे, लेकिन अभी तक जमीन पर वेव का चुनाव नजर नहीं आया था। फिर भी पूरा चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही था, चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी इलाका हो। अब अगर एग्जिट पोल के लिहाज से समझा जाए तो एक बात साफ है, अगर एग्जिट पोल सही है तो कि जो जनता है वो विधानसभा में अलग सरकार
अपने हिसाब से चुनना चाहती है, अपने हिसाब से, और देश के चुनाव में अपने हिसाब से चुनना चाहती है। यानी चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे कर्नाटक हो, भले ही जो भी स्थिति हो, वो देश के चुनाव में नेशनल पर्सपेक्टिव में ऐसा है आदिति, तो देश प्रथम वाला नैरेटिव है ना। अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में है तो देश प्रथम नहीं, या फिर विकास, या फिर उन तक बिल्कुल। तो अगर नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, इसका मतलब है कि वो राष्ट्रवाद को पहले चुन रही है, इसका मतलब है कि वो 370 को चुन रही है, इसका मतलब बहुत सारा है। इसका मतलब वो सड़क, नाले, नदी, जो भी लोकल मुद्दे हैं, बिजली, पानी, इन सबको नहीं चुन रही, जो कि जमीन पर दिखाई दे रहा था। जातिवाद को नहीं चुन रही, जो कि जमीन पर दिखाई दे रहा था। तो हालांकि जो हम एग्जिट पोल के लिहाज से बात कर रहे हैं, और करंट फैक्टर नरेंद्र मोदी थे। सवाल ये है कि राहुल गांधी जब घर से निकले तो कहीं ना कहीं वो जो पहले उनकी इमेज थी वो बदली भी है, उनका भी कोई सेमी कल्ट उनमें भी नजर आया। लेकिन इन एग्जिट पोल के लिहाज से तो केवल एक ही चीज समझ आती है कि लोगों ने ब्लाइंडली केवल नरेंद्र मोदी को चुना है, जातिवाद को नकारा है, लोकल मुद्दों को नकारा है, राष्ट्रवाद को, और इन तमाम राम मंदिर अंडर करंट फिर यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही है। सुपर एग्जिट पोल भारत 24 पर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, और लगभग